Good morning, students. Students, today we will start chapter 8 estimation. So let's start. So students, working rule for rounding a number to the nearest 10. Step 1, examine the digit at ones place. हम ones place वाली digit को देखते हैं. Then step 2, if the digit at ones place is less than 5, then replace the ones digit by 0 and keep the other digits as they are. अगर आपकी वंस प्लेस वाली डिजिट है वो लेस देन 5 है तो आप वंस वाली डिजिट को हम 0 में रिप्लेस कर देंगे और बाकी की जो डिजिट्स हैं वो वैसे ही रहेंगी. स्टेप 3, इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, देन इंक्रीज द टेंस डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस द वंस डिजिट्स बाय 0. अगर आपकी वंस डिजिट 5 है और ग्रेटर देन 5 है तो वहाँ पर हमारे टेंस वाले डिजिट्स में हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे और उसकी जो वंस डिजिट होगी उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया राउंडिंग ऑफ के टेंस में हम कैसे करते हैं. अगर हमारी वंस वाली डिजिट 5 लेस देन 5 है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वंस वाली डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देते हैं और बाकी की डिजिट सेम रहेंगी. अगर हमारी वंस डिजिट 5 और ग्रेटर देन 5 है तो वहाँ पर टेंस में हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे और हमारी वंस वाली डिजिट 0 हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वर्किंग रूल फॉर राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100. स्टेप 1, एग्जामाइन द डिजिट एट द टेंस प्लेस. यहाँ पर हम टेंस प्लेस वाली डिजिट को एग्जामाइन करते हैं. स्टेप 2, इफ़ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज़ लेस देन 5, रिप्लेस ईच वन ऑफ द टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर. अगर आपकी टेंस वाली डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो हम टेंस एंड वंस दोनों ही डिजिट्स को 0 कर देते हैं और बाकी जो डिजिट्स होती हैं उनको वैसे ही रहने देते हैं. स्टेप 3, इफ़ द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, इंक्रीज द 100 डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस ईच वन ऑफ द टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0. अगर हमारी टेंस वाली डिजिट 5 है और ग्रेटर देन 5 है तो हम हंड्रेड्स वाली डिजिट्स में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं और टेंस एंड वंस डिजिट को हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वर्किंग रूल फॉर राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000. स्टेप 1, एग्जामाइन द डिजिट्स एट हंड्रेड्स प्लेस. यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 प्लेस को एग्जामाइन करते हैं. स्टेप 2, इफ़ द डिजिट एट 100 प्लेस इज़ लेस देन 5, रिप्लेस ईच वन ऑफ द डिजिट्स एट 100 टेंस एंड वंस प्लेसेस बाय 0 एंड कीप ऑल द अदर डिजिट्स एज दे आर. स्टूडेंट्स, अगर हमारी 100 प्लेस जो है वो लेस देन 5 है तो हम क्या करते हैं, 100 टेंस एंड वंस की प्लेस पे पर जो नंबर है उनको 0 से रिप्लेस कर देते हैं और बाकी की जो डिजिट्स होती हैं उनको वैसे ही सेम रखते हैं. स्टेप 3, इफ़ द डिजिट एट 100 प्लेस इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, इंक्रीज द डिजिट एट 1000 प्लेस बाय 1 एंड रिप्लेस ईच वन ऑफ द डिजिट एट 100 टेंस वंस प्लेस बाय 0. अगर आपकी जो हंड्रेड्स की प्लेस पर डिजिट है वो 5 है और ग्रेटर देन 5 है तो हम 1000 वाली प्लेस पर 1 इंक्रीज़ कर देंगे और 100 टेंस एंड वंस वाली प्लेस को हम 0 कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सबके अच्छे से समझ में आ गया. नाउ we will start exercise 25. So your question number 1 is round off each of the following numbers to the nearest 10. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर nearest 10 में राउंड ऑफ करना है. nearest 10 में राउंड ऑफ करने के लिए हमने आपको बताया अगर आपकी वंस वाली डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो हम क्या करते हैं, टेंस वंस वाले डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देते हैं. और अगर हमारी वंस वाले डिजिट जो है वो 5 है या ग्रेटर देन 5 है तो हमारी वंस वाली डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं. सॉरी, अगर हमारी जो वंस वाली डिजिट है वो लेस देन 5 है, सॉरी 5 है या फिर ग्रेटर देन 5 है तो हम टेंस वाले डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं एंड वंस वाली डिजिट हमारी 0 से रिप्लेस हो जाती है. ओके, सो हेयर 73 यू कैन सी वंस डिजिट इट 3 विच इज़ लेस देन 5. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी वंस डिजिट 0 हो जाएगी, मीन्स 3 को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे तो राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा 70. देन 67, हेयर वंस डिजिट इट 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5. ये हमारी 5 से ग्रेटर देन है तो जब ग्रेटर देन होती है तो हम टेंस वाले डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं और ये 0 हो जाती है. यहाँ पर हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगी 0, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा 70. Then 294, your first digit is, one's digit is
4 विच इज़ लेस देन 5, ये 5 से लेस देन है तो ये 0 हो जाएगी, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा 290। देन 405, यहाँ पर हमारी 1 डिजिट 5 है तो हम क्या करते हैं 10th डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं और ये 0 हो जाती है, तो यहाँ 1 इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 410। नाउ 861, 1 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिजिट हमारी 0 हो जाएगी तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 860। देन 1038, यहाँ 1 डिजिट इज़ 8, सो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, सो यहाँ पर क्या करेंगे हम 10th डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 0, क्योंकि 1 डिजिट 0 हो जाती है जब यहाँ 1 इंक्रीज़ करते हैं तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 1040। ओके स्टूडेंट, सबके समझ में आ गया कैसे करना है। अगर यहाँ पे 5 और लेस देन 5, सॉरी यहाँ पर लेस देन 5 है तो 1 डिजिट 0 कर देते हैं, और अगर 5 और ग्रेटर देन 5 है तो हमारी 1 डिजिट 0 हो जाती है और 10th डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं। Now student, question number 2 is round off each of the following numbers to the nearest hundreds। अब हमें nearest hundreds में राउंड ऑफ करना है, तो nearest hundreds के हमने रूल बताए हैं, इसमें हम 10th डिजिट को कंपेयर करते हैं। अगर हमारी 10th वाली जो डिजिट होती है वो लेस देन 5 होती है तो हमारे 10th एंड 1st दोनों ही डिजिट 0 हो जाती हैं, ठीक है। अगर हमारी जो 10th वाली डिजिट होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है तो हम 1s वाली डिजिट्स में, सॉरी 100s वाली डिजिट्स में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं, एंड 10th एंड 1s वाली डिजिट्स हमारी 0 हो जाती है। लाइक हेयर 346, योर 10th डिजिट इज़ 4 विच इज़ लेस देन 5, ये लेस देन 5 है तो ये दोनों ही हमारी 0 हो जाएंगे, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 300। नाउ 917, यू कैन सी 10th डिजिट इज़ 1 विच इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पर 10th एंड 1s दोनों ही हमारे 0 हो जाएंगे, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 900। नाउ 493, हेयर 10th डिजिट इज़ 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो जब हमारी यहाँ पर ग्रेटर देन 5 होती है 10th डिजिट तो हम इसकी 100th डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं एंड 10th एंड 1s को 0 कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा 5, 1 इंक्रीज़ हो जाएगा एंड 10 एंड 1 0 हो जाएंगे, तो राउंड ऑफ होगा हमारा यहाँ पर 500। हेयर 1284, सो 10th डिजिट इज़ 8 विच इज़ ग्रेटर देन 5, सो यहाँ पर हम 100th डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर लेंगे एंड 10 एंड 1 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1300, राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा 1300। नाउ 5174, यहाँ पर 10th डिजिट इज़ 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5, जब यहाँ पर ग्रेटर देन 5 होता है तो 100 डिजिट में हम 1 इंक्रीज़ कर लेते हैं और ये दोनों हमारी 0 हो जाती हैं, तो 100 डिजिट में हम 1 इंक्रीज़ करेंगे, ये रहेगा 5, ये हो जाएगा 2, ये दोनों हो जाएंगे 0, मीन्स राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा 5200। देन 6251, 10th डिजिट इज़ 5, सो यहाँ पर 100 डिजिट हमारी 1 इंक्रीज़ हो जाएगी, ये दोनों हो जाएंगे 0, तो राउंड ऑफ हो जाएगा 6300। ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब हमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है, तो नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 100th डिजिट को एग्जामाइन करते हैं, मीन्स 100th वाली डिजिट देखते हैं। इस 100th डिजिट आर, अगर आपकी यहाँ पर 100th वाली डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो वो 100s, 10s एंड 1s तीनों ही डिजिट्स आपकी 0 हो जाती है। अगर आपकी 100th डिजिट जो है वो 5 और ग्रेटर देन 5 है तो हम 1000th डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं और 100s, 10s एंड 1s हमारी 0 हो जाती है। यहाँ पर 2 है विच इज़ लेस देन 5, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100s, 10s एंड 1s तीनों को ही 0 कर देंगे, तो राउंड ऑफ हो जाएगा यहाँ पर 4000। नाउ हेयर 100th डिजिट इज़ 8 विच इज़ ग्रेटर देन 5, जब ग्रेटर देन 5 है तो 1000 डिजिट में 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 1 इंक्रीज़ हो जाएगा और ये तीनों ही 0 हो जाएंगे, मीन्स 7 का 8 हो जाएगा एंड 100s, 10s एंड 1s तीनों ही 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 8000। नाउ 9567, 100th डिजिट इज़ 5, सो इंक्रीज़ 1, हम यहाँ पर 1 इंक्रीज़ कर लेंगे एंड 100s, 10s एंड 1s 0 हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगे 10,000, मीन्स राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा 10,000। 16,278, 100th डिजिट इज़ 2 विच इज़ लेस देन 5, तो लेस देन 5 होती है तो ये तीनों ही नंबर हमारे 0 हो जाते हैं, तो राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा 1600।
1000, 26,000, 19, हंड्रेड्स डिजिट इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये तीनों ही ज़ीरो हो जाएंगे। 26,000, हंड्रेड्स डिजिट इज़ 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5, जब ग्रेटर देन 5 होती है तो 1000 में हम 1 इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 और ये तीनों नंबर्स हो जाएंगे 0, तो हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा 21,000। ओके स्टूडेंट्स, आपके अच्छे से समझ में आ गया कैसे करना है राउंड ऑफ, सेम ऐसे ही करना है। Now exercise 26. Exercise 26 पर your question number 4 is there are 53 balls in box A and 69 balls in box B. Estimate the total number of balls in both the boxes taken together. कह रहे हैं बॉक्स A में 53 बॉल्स हैं एंड बॉक्स B में 69 बॉल्स हैं। इन दोनों ही बॉल्स का हमें एस्टिमेटेड टोटल निकालना है। एस्टिमेट मतलब हमें राउंड ऑफ करके निकालना है। ओके, लो सो लेट्स स्टार्ट। So firstly we will write number of balls in box A. Number of balls in box A. Box A में कितनी number of balls हैं? 53. Now we will write number of balls in box B. Number of balls in box B. बॉक्स बी में कितनी बॉल्स हैं? 69। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर टोटल निकालना होता तो हम डायरेक्टली टोटल निकाल देते, बट यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है, तो सबसे पहले हम इनको एस्टिमेट कर लेंगे। एस्टिमेटेड, सो 53 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, 3 इज़ लेस देन 5, जब लेस देन 5 होता है तो ये 0 हो जाता है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 50 एंड 69 इज़ 9 इज़ ग्रेटर देन 5, जब ग्रेटर देन होता है तो इसमें हम 1 इंक्रीज़ कर लेते हैं 10th वाली डिजिट में, तो इसका हो जाएगा 70। नाउ ऐड दीज नंबर, इनका एडिशन कर लेंगे, 0 + 0 0, 7 + 5 12, योर आंसर इज़ 120। समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स? Now student, question number 5 is Rohit has a curtain that can hold 100 balls. He has 52 red balls and 26 blue balls and 29 green balls. Will all the balls fit in the box? कह रहे हैं रोहित के पास एक कर्टन है जिसमें 52 रेड बॉल्स हैं, 26 ब्लू बॉल्स हैं एंड 29 ग्रीन बॉल्स हैं। क्या उसकी बॉल्स एक बॉक्स में फिट हो जाएंगी? सो सबसे पहले हमें firstly we will write red balls. red balls कितनी है? 52. then blue balls. blue balls कितनी है? 26. then green balls. how many green balls are there? 29. now we have to find out the estimated sum. एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए इनका राउंड ऑफ करेंगे। 2 इज़ लेस देन 5, सो ये हो जाएगा हमारा 0, 50, 26, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 1 इंक्रीज़ कर लेंगे, इनका राउंड ऑफ हो जाएगा 30 एंड 29 का राउंड ऑफ भी हो जाएगा 30। नाउ एट दिस 0, 5 + 3 8, 8 + 3 11, और इनका टोटल जब हम करेंगे ये हो जाएगा 107। ओके, सो नो द balls will not fit in the box. सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर था रोहित हैज़ अ कर्टन दैट कैन होल्ड 100 बॉल। रोहित के पास एक कर्टन है जिसमें कि सिर्फ 100 बॉल्स आ सकती हैं, तो हमें बताया गया था कि उसके पास इतनी इतनी बॉल्स हैं, वो उस बॉक्स में फ़िट होंगी नहीं होंगी। हमने सारी बॉल्स लिख ली, उनका एस्टिमेटेड सम निकाल लिया। जब हमने ऐड करके देखा तो हमारा एस्टिमेटेड सम 110 आया, लेकिन उसके पास जो बॉक्स था उसमें ओनली 100 बॉल्स आ सकती थी, तो हमने आंसर में लिख दिया नो द बॉल्स विल नॉट फिट इन द बॉक्स। ओके, now question number 6 is Aditya purchased a bag for rupees 378 and a shirt for rupees 636. Estimate the total money spent by him on both the items.
बोथ द टाइम सॉरी। आदित्य ने एक बैग खरीदा 378 रुपीज़ का एंड एक शर्ट खरीदी 636 रुपीज़ की। कह रहे हैं जो उसने टोटल मनी दोनों टाइम में स्पेंड किया उसका एस्टिमेटेड सम निकालना है। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे बैग 378, शर्ट रुपीज़ 636, एस्टिमेटेड सम निकाल लेंगे। सो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 10s एंड 1s दोनों हमारे जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, इसमें 1 इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 400। 636 में 3 इज़ लेस देन 5, सो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 600। दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 + 4 10 मीन्स 1000। एस्टिमेटेड सम निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ आनंद हैज़ ₹500, ही वॉन्ट्स टू बाय अ डिक्शनरी फॉर ₹274 एंड अ नॉवल फॉर ₹185। डज ही हैव इनफ मनी? आनंद के पास ₹500 हैं, उससे एक डिक्शनरी खरीदनी है 274 रुपीज़ की एंड नॉवल खरीदनी है 185 रुपीज़ की। क्या उसके पास इनफ मनी है स्पेंड करने के लिए? सो फर्स्टली वी विल राइट अमाउंट ऑफ डिक्शनरी ₹274 एंड देन अमाउंट ऑफ नॉवल 185। दोनों को ऐड कर लिया, हमारे आ गए 459। येस ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास इनफ मनी है क्योंकि उसके पास 500 रुपीज़ हैं, 459 का वो सामान खरीदेगा तो उसके पास इनफ मनी है। ओके स्टूडेंट, सबके अच्छे से समझ में आ गया ना? बाय एवरीवन।